जय श्री श्याम सभी को। तो मैं आज आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि क्या होते हैं मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला मैक्सिमम आता है। पहले मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब होता है कि हाउ टू टीच, कि आपको क्लास में जाने के लिए ऐसा क्या फॉर्मूला है, ऐसा क्या सूत्र है कि आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम बनाया गया है कि हाउ टू टीच, आप कैसे टीच करोगे। ठीक है, सिंपली मतलब होता है मैक्सिमम का मतलब होता है सूत्र की कैसे टीच करना है। तो फर्स्ट हमारा जो मैक्सिमम आता है वो आता है नोन टू अननोन। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने का एक तरीका है, नोन टू अननोन का मतलब होता है कि आप ना बच्चों को कभी भी क्लास में जाते ये नहीं मतलब समझोगे कि बच्चे को कुछ नहीं आता। ठीक है, आप ये सोचोगे हमेशा कि बच्चे को आता है, कि कुछ तो वो अपने घर से सीख के आया है। तो इसलिए यहाँ आता है नोन टू अननोन, मतलब जो वो जानता है ना और जो वो नहीं जानता उससे उन चीज़ों को कनेक्ट करना, इसलिए आता है नोन टू अननोन। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको याद ऐसे रख सकते हो, नोन टू अननोन अननोन होता है कि आप क्लास में बच्चे को कभी भी ये नहीं समझोगे कि बच्चे को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो नोन टू अननोन हो गया याद। नेक्स्ट आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे याद रखोगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि पहले जब भी आप पढ़ाओगे ना, ये तो है नहीं कि पहले आप जाते ही क्लास में, मान लो आपने एडिशन पढ़ाना है, एडिशन पढ़ाना है, आप एडिशन में ना उनको मतलब 1 डिजिट की एडिशन ना करा के सीधा आप 3 डिजिट की एडिशन पे पहुंच जाते हो कि बताओ इसका आंसर क्या है। ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो जब भी देखोगे कि बच्चों को सबसे पहले हम एक एक डिजिट के बारे में बताएंगे कि 2+3 कितना होता है 5, इससे ही फिर हम उनको 2 पे लेके जाएंगे, फिर हम 3 पे लेके जाएंगे। तो समझ गए ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि पहले हम सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, फिर हम उनको आगे मुश्किल ले जाएंगे, क्योंकि हमारी बुक्स में भी तो चैप्टर ही होते हैं, पहले सिंपल चैप्टर होते हैं फिर क्या होते हैं मुश्किल। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इसको बेसिकली सीए से याद रख सकते हो, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हो, कंक्रीट का मतलब होता है बेसिकली चीज़ों को टच करना। ठीक है, कंक्रीट जैसे मैंने ये बच्चों को बताना है ये क्या है, पेंसिल। तो मैं सबसे पहले कहूँगी बच्चों आप अपनी मतलब बैग से निकालो। ठीक है, उन्होंने बैग से निकाली तो सब ने अपनी अपनी पेंसिल निकाली, सब ने टच किया। फिर मैं उनको बता दूँगी जो आपने ये टच कर रहे हो ना, ये क्या होता है फिजिकल, मतलब कि आप इसको फिजिकली टच कर रहे हो ना। ठीक है, और कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट से आप याद रख सकते हो कि थिंकिंग। जब बच्चे ने देखा ना कि हाँ मैं इन चीज़ों को पकड़ सकता हूँ, तो जो भी मतलब हमारी चीज़ें हैं, तो जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो हमारे फिजिकली मटेरियल हो जाते हैं। ठीक है, और जिनको टच नहीं कर सकते वो हमारे केमिकल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कंक्रीट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टच करना। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि थिंकिंग। फिर मतलब मान लो तो बच्चों ने जैसे टच किया तो बच्चों ने एक थिंकिंग बना ली कि हाँ कोई भी चीज़, अब वो घर पे भी जाके ना कोई चीज़ को टच करेंगे तो मम्मा ये फिजिकल है, ये केमिकल नेचर का है। तो ये तो हम यही कह सकते हैं ना, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हो फिजिकल। अब उसने थिंकिंग बना ली बच्चे ने कि भाई हाँ जिस चीज़ को टच कर सकते हैं वो फिजिकल मटेरियल होता है। आगे समझ में। अब एनालिसिस, अब एनालिसिस टू सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? एएस मतलब एनालिसिस को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो मेरे को बच्चों को क्या सिखाना है, मैंने बच्चों को ना मल्टीप्लाई करना सिखाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले पहले बच्चों को मैं क्या सिखाऊंगी? एडिशन आना चाहिए। फिर बच्चों को क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। तो इन दोनों का यूज़ करके तभी तो बच्चा मल्टीप्लाई सीख पाएगा कि भाई मल्टीप्लाई होती है। और उससे पहले भी बच्चों को टेबल भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या हो गए? ये तो हमारे क्या हो गए? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। और सिंथेसिस का मतलब होता है कि कंबाइन, मैंने एक चीज़ बना दी। मेरे को मल्टीप्लाई सिखाना था तो मैंने मेरे बच्चों को ये सब आना चाहिए, यानी कि बच्चों को इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी क्या आएगा मल्टीप्लाई। यानी कि पहले मैंने एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड करना। और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन कर देना एक चीज़ों। फिर आता है हमारा इंडक्शन से डिडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बच्चों को पहले उदाहरण देंगे फिर हम नियम की तरफ पहुंच जाएंगे। ये तो होप सो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि याद रह जाता है, वो नहीं याद रहते। अब नेक्स्ट आता है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का क्या मतलब है? होल टू पार्ट का मतलब है, मान लो मैंने बच्चों को पढ़ाना है कि फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है। ठीक है,
तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, तो मैं बच्चों को एक फील्ड ट्रिप पे ले गई और मैंने ना उनको अलग अलग पेड़ दिखाए, ठीक है। पेड़ पे लगे हुए मैंने फूल दिखाए अलग अलग टाइप के, ठीक है। फिर मेरे को बच्चों को ना, जब मैंने ये फूल दिखाए, पेड़ दिखाया, तो मैंने प्लांट का चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। फिर मैंने बच्चों को बताया कि ये क्या होती है, ये इसकी स्टेम होती है, ये इसकी लीव्स होती हैं, यहाँ पे इसकी रूट होती है, मतलब बच्चों को अलग अलग। तो पहले बच्चों को मैंने क्या दिखा दिया, होल पूरा पूरा पेड़ दिखा दिया, ठीक है। बाद में मैंने क्या क्या समझाया, उस पेड़ के अलग अलग पार्ट्स बताए कि ये इसकी रूट होती है, ये इसकी, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों को क्या कर दिया, पार्ट्स पढ़ा दिए, तो होल टू पार्ट्स आ गया समझ में। फिर आता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है और इनडायरेक्ट, इसका मतलब होता है कि पहले मैंने बच्चों को ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को ना आप ऐसे याद रखो, नोन टू अननोन से, कि बच्चों को जो चीज़ें पहले पता थी ना मैंने उनको डायरेक्ट बता दी, उसके बाद जो नहीं पता थी ना मैंने उसमें चीज़ों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि उनको जो नहीं पता था उसमें उन चीज़ों को ऐड कर दिया। इसको नोन टू अननोन से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सीन टू अनसीन। अब सीन टू अनसीन भी यही है कि पहले पेड़ दिखा दिया, फिर मैंने पढ़ा दिया, यानी कि बिना अनसीए फिर वो अपने विचार करने लगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगी। यहाँ पे भी क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल, ये भी क्या है, पहले मैंने उदाहरण दिए, फिर मैं एक नियम पे पहुँच गई, ठीक है। फिर आता है इम्पेरिकल टू रैशनल। इसको कैसे याद रखेंगे, इम्पेरिकल का मतलब होता है बेसिकली उदाहरण देना, और रैशनल यानी कि तर्क, यानी कि नियम पे जो आधारित है, ठीक है। इनका हिंदी में वर्जन याद कर लेना, आपको क्लिक हो जाएगा। इम्पेरिकल मतलब उदाहरण, रैशनल का मतलब क्या होता है, तर्क। अब इनडेफिनेट टू डेफिनेट, इसको भी, इनडेफिनेट का मतलब इसको भी उदाहरण और नियम से याद रख सकते हो। तो ये भी इनडेफिनेट डेफिनेट, ये हमारा बेसिकली उदाहरण से नियम की हो रही है, कि डेफिनेट नियम हो गया ना, ये उदाहरण हो गया। फिर आता है हमारा एक्सप्रेशन टू लॉजिकल। अब लॉजिकल का मतलब भी क्या होता है, नियम, इसको हिंदी में याद कर लेना, इसका मतलब होता है नियम, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण देना, ठीक है, समझ गया ना। तो उदाहरण से नियम की ओर जाना। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाती हूँ जल्दी जल्दी, मैंने जो जो आपको बताया। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया नोन टू अनोन, कि बच्चों को कभी भी खाली स्लेट नहीं समझना, ये समझना है कि उनको आता है, इसलिए नोन टू अनोन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। कंक्रीट यानी कि पहले वो टच करके देखेंगे, फिर उनकी थिंकिंग बन जाएगी उस चीज़ को लेकर। एनालिसिस, पहले हम बच्चों को मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाएंगे, फिर एक बड़ा, मतलब फिर हम उनको फिर एक जोड़ देंगे उन पार्ट्स का यूज़ करके। सिंथेसिस मतलब उनको एक पार्ट्स में जोड़ के, फिर जैसे मल्टीप्लाई सिखाना है तो उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड टेबल्स की हेल्प से हम क्या सिखा देंगे, मल्टीप्लाई सिखा देंगे। इंडक्शन मतलब पहले हम उनको उदाहरण देंगे, फिर हम क्या सिखा देंगे उनको, नियम। होल टू पार्ट का मतलब है कि पहले हम सारी चीज़ दिखा देंगे, फिर हम उसकी अलग अलग पार्ट्स के बच्चों, ये हम बेसिकली वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले हमने मतलब ये हम नोन टू अननोन में याद रख लेंगे कि हाँ उनको डायरेक्ट कुछ चीज़ें पता है, फिर जो नहीं पता उनमें हम चीज़ें ऐड कर देंगे। सीन टू अनसीन, यही पेड़ वाला एग्जाम्पल देके बताया था, ठीक है। स्पेसिफिक टू जर्नल, की ये भी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, एम्पीरियल, इन सब का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देंगे। मतलब एग्जाम्पल क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं मतलब कुछ यूनिक होते हैं, इम्पेरिकल मतलब, इम्पेरिकल का मतलब होता है अनुभवजन्य, अनुभवजन्य, तो वो उदाहरण ही होते हैं। इनडेफिनेट, ये हमारे उदाहरण ही होते हैं क्योंकि डेफिनेट नहीं होते। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि उदाहरण के तौर पे देंगे। ये सारे के सारे है ना, इनका मतलब यही है कि उदाहरण देना, ठीक है। और यहाँ से फिर हम रूल पे पहुँच जाएंगे। होप सो आपको ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।